हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जो है हर साल आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो वो है आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति विद्रोह। इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, उस पर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से इससे पहले के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति विद्रोह। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से चीज़ों को समझाऊंगी और इस तरह से पढ़ेंगे कि चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगी। मेनली विद्रोह से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो विद्रोह का नाम दिया होगा और उस टाइम ये पूछा जाता है कि जैसे आपको दे दिया गया हल्बा विद्रोह, तो हल्बा विद्रोह के टाइम पे जो है शासक कौन रहे हैं, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, उस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछा जा सकता है। तीसरा कि वो विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। तो या और उससे जो है कोई अगर ब्रिटिश अधिकारी जुड़े हुए हैं तो उससे भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है आपको दिख रहा होगा एक चार्ट टेबल की तरह। यहाँ पे मैंने जो है विद्रोह को लिखा है और वो विद्रोह कब हुआ था उसको भी डाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ शासकों, जो शासक थे उस टाइम के, उनको लिखा है। तीसरा, यहाँ पे जो उस विद्रोह के जो नेतृत्व करता रहे हैं उनको लिखा लिया है। और एक में लिया है विशेष, मतलब कि उस विद्रोह से क्या ऐसी चीज़ें हैं, विशेष बातें हैं जिनको आपको याद रखनी है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला है, देखते हैं हल्बा विद्रोह। ये छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह भी कहा जाता है। तो हल्बा विद्रोह हुआ कब था, तो ये 1774 से 77 तक के मध्य ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। और इस विद्रोह के टाइम पे जो शासक रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो कौन थे, अजमेर सिंह, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता भी कौन रहे हैं, तो इनके नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह ही थे। और ये जो है हल्बा विद्रोह एक्चुअली में जो छत्तीसगढ़ के जो डोंगर क्षेत्र है, ठीक है, बस्तर वाला जो डोंगर क्षेत्र है, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। एक्चुअली में जो काकती वंश थे, काकती वंश के एक राजा थे दलपत देव, उनके 2 पुत्र थे, एक अजमेर सिंह थे और एक थे दरिया देव। तो इनके बीच क्या होता है कि सत्ता का जो है मतलब उत्तराधिकारी का एक तरह से संघर्ष छिड़ जाता है, ठीक है। जो दलपत देव होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी अजमेर सिंह को घोषित कर देते हैं, लेकिन जो दरिया देव हैं, जो इनके भाई होते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है उत्तराधिकारी बने। तो इन्हीं के चलते इन दोनों के बीच जो है आक्रमण होता है और अजमेर सिंह से जो है दरिया देव पहले हार चुके होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो नागपुर के जो मराठा शासक होते हैं, ठीक है, और जयपुर के जो महाराज होते हैं, साथ ही साथ जो है कुछ अंग्रेजों की सहायता लेते हैं, कौन, दरिया देव। और उससे जो है इनके विरुद्ध जो है अजमेर सिंह के विरुद्ध जो है फिर युद्ध छेड़ते हैं, जिसकी वजह से अजमेर सिंह जो है भागकर कहाँ चले जाते हैं, डोंगर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। और वहाँ जो रहती है हल्बा जनजाति, हल्बा जनजाति जो है चाहती है कि जो अजमेर सिंह है वो ही जो है उत्तराधिकारी बने। तो हल्बा जनजाति जो है अजमेर सिंह का जो है साथ देती है उनके इस संघर्ष में। लेकिन जो है इस युद्ध में जो है अजमेर सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ जो है हल्बा जनजातियों का भी बहुत ज़्यादा शोषण होता है। तो ये जो है ये विद्रोह जो है असफल घोषित होता है। तो ये जो है इसका कारण अगर पूछा जाता है तो ये जो है उत्तराधिकारी का युद्ध था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तीसरी चीज इसमें आपको विशेष में याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम जनजाति विद्रोह था, ठीक है। क्या था, प्रथम जनजाति विद्रोह था। नेक्स्ट पढ़ते हैं भोपालपट्टनम संघर्ष। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1795 में, ठीक है। इसके शासक या नेतृत्वकर्ता रहे नहीं है, एक्चुअली में एक तरह से विद्रोह ना कहा जाए, ये था कि जो वहाँ जो बस्तर के क्षेत्र में, ठीक है, जनजातियाँ रहती थी, तो वहाँ जो है एक अंग्रेज जो है वहाँ प्रवेश करना चाहते थे, कौन, कैप्टन ब्लंट, ठीक है।
तो कैप्टन ब्लंट के प्रवेश करने से जो वहाँ की बस्तर की जो जनजातियाँ थी उनको जो है ये लगने लगा कि इनके प्रवेश से जो है जो बस्तर की जो जनजाति है उनका शोषण होगा और उनके सुरक्षा पे जो है एक तरह से खतरा मंडराने लगेगा। तो जो बस्तर की जो जनजातियाँ थी वो जो है कैप्टन ब्लंट को जो है प्रवेश करने से यहाँ पे रोकना चाह रही थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है 1795 में। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है परलकोट विद्रोह। ठीक है, परलकोट विद्रोह हुआ कब था? तो परलकोट विद्रोह हुआ था आपका 1825 में। ठीक है, और इसके जो शासक रहे हैं तो वो थे आपके महिपाल देव। ये भी जो है आपके काकतीय वंश के ही शासक रहे हैं और इनके नेतृत्व करता थे कौन? गेंद सिंह। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो मराठा है, ठीक है, जो अबूझमाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो है मराठा और ब्रिटिश के प्रवेश के विरुद्ध जो है वहाँ की जो माड़ी जनजातियां थी उनके द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, क्योंकि इनको लगता था कि मराठा और जो ब्रिटिश है अगर जो है वो इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनकी जो पहचान है, संस्कृति है और जो उनका जो अस्तित्व है माड़ियों का वो उनको खो देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इनके द्वारा जो है इनका शोषण भी किया जा सकता है। तो इनके प्रवेश के विरुद्ध जो है अबूझमाड़ियों द्वारा जो विद्रोह किया गया था वही था परलकोट का विद्रोह। ठीक है, और इस विद्रोह का जो दमन किया था किसने किया था पूछा जाए तो कैप्टन पेबे। ठीक है, कैप्टन है, कैप्टन पेबे द्वारा जो है इस विद्रोह का दमन किया गया था और इसमें जो है गेंद सिंह को जो है फांसी दे दी गई थी, गिरफ्तार कर लिया गया था और 20 जनवरी 1825 को जो है इनको जो है फांसी दे दी गई थी। इसके चलते जो है गेंद सिंह जो है छत्तीसगढ़ और बस्तर के जो है प्रथम शहीद बन जाते हैं। पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है? तो गेंद सिंह। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं तारापुर विद्रोह। ठीक है, तारापुर विद्रोह हुआ था आपका कब? 1842 में और इस टाइम जो शासक थे वो कौन थे? भूपाल देव थे। कौन थे? भूपाल देव। और जो इस तारापुर विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे, जिन्होंने नेतृत्व किया था वो था दलगंजन सिंह। एक्चुअली तारापुर एक परगना था जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है कर लगा दिया गया था। एक बहुत कर लगा दिया गया था और उस कर लगाने के विरोध में, ठीक है, ये तारापुर का जो है विद्रोह हुआ था। हालांकि ये विद्रोह जो है सफल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मेजर नागपुर के जो क्योंकि उस टाइम जो है ये सारा जो क्षेत्र है वो नागपुर के अधीन था। तो वहाँ के जो मेजर थे विलियम्स, ठीक है, रेसिडेंट के जो मेजर थे विलियम, उन्होंने जो है आदिवासियों को जो है असंतोष को दूर कर लिया और साथ ही साथ जो कर लिया जा रहा था तो इस विद्रोह के चलते उन्होंने इस कर को वापस ले लिया। और यहाँ पे जो दीवान थे, ठीक है, जिनके द्वारा ये कर बुरी तरीके से वसूला जा रहा था, जगबंधु, ठीक है, उनको भी जो है पद से हटा दिया गया। तो ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलिए देखते हैं, आगे है मेरिया विद्रोह। ठीक है, मेरिया विद्रोह जो है आपका हुआ था 1842 से 1863 के मध्य। तो इस टाइम जो शासक थे वो शासक कौन थे? तो भूपाल देव ही थे। और इसमें जो है नेतृत्व किन्होंने किया था? तो हिड़मा मांझी द्वारा जो है इस मेरिया विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया था। एक्चुअली क्या था, वहाँ दंतेवाड़ा में जो है मंदिर था, जहाँ पे जो है दंतेवाड़ा के जो मंदिर था वहाँ पे नर बलि प्रथा चल रही थी। ठीक है, तो इस नर बलि की प्रथा को खत्म करने के लिए ही जो है मेरिया विद्रोह हुआ था। मेरिया एक्चुअली में क्या होते थे? जिनकी बलि दी जा रही होती थी, ठीक है, जिनकी बलि दी जा रही होती थी उस व्यक्ति को जो है मेरिया कहा जाता था। ठीक है, तो इस नर बलि प्रथा के विरुद्ध ही जो है ये विद्रोह हुआ था। एक्चुअली में यहाँ पे दो जनजातियां होती थी, एक पावा और एक गहिंगा। ठीक है, तो इन जनजातियों का ही जो है यहाँ पे जो है बलि दी जा रही थी। कहाँ पे? जो दंतेवाड़ा मंदिर है वहाँ पे। तो इसके लिए जो है इसको जांच करने के लिए मैकफर्सन एक अधिकारी थे, उन्हें नियुक्त किया गया और उन्होंने कहा कि नर बलि में जो है दो तरह की प्रथा चल रही होती है, माटी देव और ताड़ी पेन्नू। ठीक है,
तो ये 2 प्रथा का जो है वो समाप्त करना चाह रहे थे। और फिर बाद में जो है इसका विद्रोह जो है, मेरिया विद्रोह जो हो रहा होता है, उसका दमन कौन करते हैं, तो कैंपेल करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे है आपका लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, क्या है, लिंगागिरी विद्रोह। तो ये जो विद्रोह होता है वो होता है आपके 1856 में। इसमें शासक होते हैं भैरम देव। ठीक है, भैरम हमने पढ़ा था काकतीय के टाइम, जो इससे पहले वीडियो बताया था। तो बैरम देव के टाइम 3 विद्रोह होते हैं, लिंगागिरी, कोई और मुड़िया। तो उसमें से एक है लिंगागिरी, और ये हुआ था 1856 में, और इसके जो नेतृत्व करता रहे वो है घुरवाराम। ठीक है, तो ये हुआ क्या था कि 1854 में जो नागपुर था, नागपुर वाला क्षेत्र जो था, वो जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो है कर लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया था। अब नागपुर को मिलाने से जो नागपुर के अधीन तो बस्तर था, तो इसके चलते बस्तर भी जो है यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और ब्रिटिशों द्वारा जो है यहाँ पे जितनी बस्तर में जो जनजातियां रहती थी, ठीक है, उनका जो है शोषण करने लगे थे। कौन, ब्रिटिशर। इसी के विरुद्ध जो है ये विद्रोह हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, तो इसके चलते जो आगे चल के घुरवाराम को जो है क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसमें जो है क्या कर ली जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है 5 मार्च 1856 को। ठीक है, इस तरह जो है ये बस्तर के जो दूसरे शहीद कहे जाते हैं, कौन, घुरवाराम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका कोई विद्रोह। ठीक है, कोई विद्रोह जो है 1859 में हुआ था, और इस टाइम जो शासक रहे हैं वो थे भैरव देव, और जो नेतृत्व किन्होंने किया है, तो नेतृत्व किया था नागुल तोरला ने। ठीक है, ये एक्चुअली में क्यों हो रहा था, ये हो रहा था जो गलत वन नीतियां बनाई गई थी उनके खिलाफ। एक्चुअली में इसके तहत जो साल वृक्ष थे उनके जो है सारी कटाई कर ली जा रही थी। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे जो है प्रतीक जो थे, आम वृक्ष की टहनी जो है इस विद्रोह का प्रतीक बनाया गया था, और इसके लिए एक नारा दिया गया था कि एक साल वृक्ष के पीछे एक सर। ठीक है, अगर एक साल वृक्ष काटेंगे तो एक सर जो है हम काटेंगे। ठीक है, और इसका दमन जो है इस विद्रोह का किया था, याद लिख लीजिएगा, मैक जॉर्ज ने। ठीक है, और जो कोई विद्रोह था उसको जो है छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किसे कहा गया है, किस विद्रोह को, तो वो था कोई विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मुड़िया विद्रोह। ठीक है, मुड़िया विद्रोह जो है 1876 में हुआ था, और ये भी इस टाइम शासक कौन थे, तो भैरम देव थे, और जो मुड़िया विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, झाड़ा सिरहा थे। ठीक है, कौन थे, झाड़ा सिरहा। यहाँ पे एक दीवान थे, इन्होंने देखिए जो ब्रिटिश शासन थे उन्होंने जो है एक नई जो भू राजस्व नियम जो है लागू कर दिया था। ठीक है, जिसके चलते जो है यहाँ के दीवान थे गोपीनाथ। ठीक, इनके द्वारा जो है गोपीनाथ कपड़दार, इनके द्वारा जो है अनैतिक तरीके से जो है लगान को वसूला जा रहा था। ठीक है, इसीलिए जो है ये विद्रोह हुआ था, मुड़िया विद्रोह। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो है ये जो मतलब सफल, ये आंदोलन जो है वो सफल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका भूमकाल विद्रोह। एक्चुअली में यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक करके, ये आम वृक्ष की टहनी है। ठीक है, ये जो है आपके मुड़िया विद्रोह का प्रतीक था। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं भूमकाल विद्रोह। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो समझते चलिएगा। देखिए भूमकाल विद्रोह जो हुआ था वो 1910 में हुआ था, और इस टाइम जो शासक थे वो थे आपके रुद्र प्रताप देव, और यहाँ जो नेतृत्व इन्होंने किया था तो गुंडाधुर ने। यहाँ पे एक थे, नाम याद रखिएगा, बैजनाथ पंडा। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे थे, जैसे बस्तर वाले क्षेत्र पे, जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना। ठीक है,
तो पर ये सुधार तो कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोषण भी किए थे। अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको गलत तरीके से जो है स्कूल में बिठाया जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ के जो जंगल है उसको आरक्षित कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वहाँ से लकड़ी ले जा सकते थे, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसके विरुद्ध जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था। और साथ ही साथ वहाँ की राजमाता थी स्वर्ण कुंवरा, जो वहाँ की जो जनजाति थी, बस्तर की जो जनजातियाँ थी, वो इनको बहुत जो है एक तरह से पसंद करती थी और उनकी जो है ये उपेक्षा करते जा रहे थे। ठीक है, जिस वजह से जो है ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का प्रतीक था लाल मिर्च और आम की टहनी। और यहाँ पे जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले जो पुष्पाल है, पुष्पाल के बाजार है, उसको जो है लूटा गया। पूछा गया था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि भूमकाल विद्रोह का जो प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो पुष्पाल के बाजार को जो है सबसे पहले लूटा गया था। ठीक है, 2 फरवरी को। और फिर उसके बाद जो है कुकानार बाजार है, उसको लूटा गया था। तो इन चीज़ों को आपको याद रख, लेकिन जो प्रारंभ है उसको याद ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। और इस विद्रोह का जो दमन जो है किसने किया था, तो कैप्टन गियर ने किया था। और यहाँ पे जो नेतृत्व करते थे गुंडाधुर, वो भाग गए थे और पता ही नहीं चला कि ये कहाँ गए। और उसके बाद जो है जो सुवर्ण कुंवर सिंह थी, उनको जो है इस टाइम पे जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 1910 में। क्लियर है। और 26 अक्टूबर 1910 को जो है इनका निधन भी हो गया था, सुवर्ण कुंवर सिंह का। क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मराठा काल को देखेंगे छत्तीसगढ़ में, मतलब अब जो है हम छत्तीसगढ़, मॉडर्न छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।